अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। पीएसएल 8 12-13 दिन के बाद शुरू होने जा रही है और ये 8वां सीज़न है पीएसएल का। इससे पहले भी हमने देखा है कि जब भी पीएसएल शुरू होने वाली होती है, शुरू हो जाती है, उसके बाद बहुत सारे लोग अपने मुख्तलिफ जान पहचान के ऐसे लोगों से रब्ता करते हैं जो कि किसी हद तक उस इवेंट में इन्वॉल्व होते हैं या उसकी कवरेज कर रहे होते हैं या किसी भी तरह से उनकी कोई एसोसिएशन होती है या ऐसा लिंक होता है कि वो कुछ फ्री पासेस का इंतज़ाम कर सकें और उसको फिर लोगों तक पहुंचा सकें। ये हमारी एक आम कॉमन साइकी बन गई है कि लोग किसी भी बड़े इवेंट को फ्री में बग़ैर पैसे खर्च किए वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ देखना चाहते हैं। अब ज़ाहिर है कि उस लेवल तक आपकी रसाई हो या नहीं हो, लेकिन हर एक की अपनी ये एक सोच बन गई है और ये कलेक्टिव इस वक्त सोच बन गई है। तो इस हवाले से एक बड़ा ही अहम ऐलान किया है पीसीबी के चेयरमैन, इस वक्त तो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन, एक तरह से आप उनको पीसीबी का ही चेयरमैन कह सकते हैं, नजम सेठी साहब, जो कि दूसरी बार ये ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं। तो वैसे उनका जो तर्ज़ सहाफ़त है उससे जो इख्तिलाफ़ है वो अपनी जगह पर, जिस तरह वो पीसीबी को चलाते हैं वो इख्तिलाफ़ भी अपनी जगह पर, लेकिन दो बड़े अहम ऐलानात उन्होंने किए हैं पीएसएल से थोड़ा सा पहले। एक तो पीएसएल के फ्री पासेस से मुतालिक बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने ट्वीट किया, उसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कौन से लोग फ्री पासेस हासिल कर सकते हैं और कैसे हासिल कर सकते हैं, या हासिल कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। और एक उन्होंने जो पीसीबी में न्यू अपॉइंटमेंट्स होती हैं, नई भर्तियां होती हैं, उससे मुतालिक भी गुफ्तगू की है। तो ये दोनों चीज़ें इस वीडियो में आपके सामने मैं रखता हूँ ताकि सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो सके। और चूँकि 13 तारीख से शुरू होकर ये पीएसएल अगले 35-36 रोज़ तक जारी रहना है, तो ये जो अगले 50 दिन का वक्त है, इसमें जो भी पीएसएल देखना चाहता है वो किसी ऐसे शख्स को जिसका उससे कोई कवरेज के हवाले से या कोई ऐसी एसोसिएशन उस अहम इवेंट से है तो उसको तंग ना करे और सूरत हाल उसके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो नजम सेठी ने बिल्कुल ये वाज़ेह कर दिया है कि किसी भी तरह का कोई एक सिंगल पास भी ऐसा नहीं जारी किया जाएगा पीसीबी की तरफ से जो कि बग़ैर पैसों के हो, जो कि सेल ना हो। जो मुताल्लिक़ा आउटलेट्स हैं, जो कि रेलेवेंट आउटलेट्स हैं, जहाँ पर टिकट्स इसके बिकते हैं, दस्तयाब होते हैं, वहाँ लोग जा सकते हैं और अपनी पसंद का टिकट वहाँ से, वो चाहे जनरल इनक्लोजर का लें, चाहे वीआईपी इनक्लोजर का लें, चाहे वीवीआईपी का लें, चाहे कोई दूसरा इनक्लोजर वो सिलेक्ट करें, वो जो टिकट लेना चाहें वहाँ से ले सकते हैं। बहुत जल्द इसकी कीमतों का भी ऐलान हो जाएगा। तो इसके लिए, पासेस के लिए, ना पीसीबी के किसी ऑफिशियल को और ना ही अपने किसी और दूसरे जानने वाले को तंग करें, चूँकि ये पासेस अब बिल्कुल भी जारी नहीं किए जाएंगे। कोई एक सिंगल पास भी जारी नहीं किया जाएगा। ये ऑफिशियल ट्वीट रिकॉर्ड पर मौजूद है नजम सेठी का। जब उनकी जानिब से ही कोई टिकट जारी नहीं होगा, इस तरह का कोई फ्री पास जारी नहीं होगा, तो वो फिर बाकी लोगों तक कैसे पहुंचेगा। तो ये बिल्कुल क्लियर सिचुएशन हो गई है कि पीएसएल के पासेस के लिए किसी से भी रब्ता करके किसी को तंग ना करें, ना खुद शर्मिंदा हों, ना सामने वाले को शर्मिंदा होने का मौका दें। और इसी तरह जब भी हमारे सरकारी इदारों में कोई जो मैनेजमेंट होती है, जो हाई कमान होती है, उसकी चेंजेस होती हैं, कोई तब्दीली होती है, तो बहुत सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं और बस इस कोशिश में होते हैं किसी तरह अपने किसी जानने वाले को वहाँ पर भर्ती करवाया जा सके और राब्ते किए जा सकें। अब नजम सेठी साहब चूँकि सहाफ़त के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो बहुत सारे सहाफ़ी या सहाफ़ियों के रिश्तेदार या वो तमाम लोग एक्टिव हो जाते हैं कि बस किसी तरह ये भर्ती एक बार हो जाए। तो उससे मुताल्लिक भी बड़ा वाज़ेह ट्वीट नजम सेठी ने कर दिया है कि इस बारे में भी शर्मिंदगी से बचें, किसी की सिफारिश ना करें, चूँकि ये पीसीबी कोई एक एम्प्लॉयमेंट इदारा नहीं है। यहाँ कोई नई भर्तियाँ करने ये जो नई कमेटी है वो नहीं आई है। बहुत लिमिटेड और बहुत मखसूस लोगों के लिए यहाँ पर जगह होती है और कोशिश यही की जाती है कि जो जिनका रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, जो कि रेलेवेंट फील्ड्स में काम कर चुके हैं, उन्हीं को जगह दी जाए। तो ये इस वक्त तक जो सिचुएशन है, ये दो बड़े अच्छे ट्वीट्स और बड़े अच्छे ऐलानात नजम सेठी ने कर दिए हैं और अब इन पर अगर मिनोन अमल भी होता है तो ये बड़ी अच्छी बात होगी और आगे के लिए भी फिर एक ये मिसाल कायम हो सकेगी। क्योंकि इससे पहले कई बार ऐसा भी हुआ है कि जो पीसीबी के चेयरमैन होते हैं या जो दीगर ऑफिशियल्स होते हैं, उनकी तरफ से फ्री पासेस सिर्फ अपने जानने वालों को दिए जाते हैं, तो फिर वो एक कंट्रोवर्सी निकल कर सामने आ जाती है। बहुत सारे लोग फिर आकर उसका तकाजा करने लगते हैं और फिर जब भर्तियाँ होती हैं तो वो भी इतनी ज़्यादा कर ली जाती हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग अपने लोगों को इन करवाने के लिए शुरू हो जाते हैं जो कि मेरिट पर नहीं भी होते। तो ये कम से कम दो ऐलानात बड़े अच्छे पीसीबी की जानिब से किए गए। इसके साथ साथ हारून रशीद, जो कि अब ज़ाहिर चीफ सिलेक्टर बन चुके हैं, उन्होंने भी एक अहम ऐलान किया और वो नजम सेठी के बयान के सिलसिले को ही उन्होंने आगे बढ़ाया। यानी अब शुएब मलिक और मोहम्मद आमिर
पाकिस्तानी टीम में वापसी के अहल हैं और उनके नामों पर गौर हो सकता है। इससे पहले वो पीसीबी के, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लान से बिल्कुल आउट थे, तो अब ये कम से कम उन दोनों के नामों पर भी गौर हो सकता है। तो आगे जो बड़े इवेंट्स आ रहे हैं, वर्ल्ड कप अभी बस समझे कि सर पर ही खड़ा है, तो उसमें भी हो सकता है कि हम इनमें से किसी को या दोनों को देख सकें पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। तो अब ये बहुत अहम इस वक्त पीएसएल बन गई है और उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मायने रखती है और आगे फिर बहुत सारे क्रिकेटर्स का करियर बनाने और बिगाड़ने में भी ये अपना रोल प्ले कर सकती है। तो जैसे जैसे इस बारे में मज़ीद डेवलपमेंट्स या कोई खबरें सामने आएंगी आपको मैं अपडेट करूंगा। चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे और फ्री पासेस मांग कर ना शर्मिंदा हो, ना शर्मिंदा करें। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।